एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अकीरा बोल रही होती है, जब मैं छोटी थी तो मेरा बड़ा भाई स्कूल से तेजी से दौड़ता हुआ घर आया करता था और घर पहुंचते ही वह अपने कोटो को उठाकर उस पर अपना फेवरेट पीस परफॉर्म करने लगता था। और फिर थोड़ी देर बाद मेरी मॉम भी मेरे भाई को कोटो प्ले करने में मदद किया करती थी और उस वक्त वह कमरा हैप्पीनेस से भरा रहता था और यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि डोजिमा उस वक्त सुबाकी स्कूल चलाया करती थी और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उस स्कूल के अंदर अकीरा का बड़ा भाई परफॉर्मेंस कर रहा होता है और अब उसकी परफॉर्मेंस सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं केसी सच में टैलेंटेड है, वह इसी एज में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है। वहीं अकीरा को अपने भाई की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है जिससे वह वहाँ पर ताली बजाने लगती है। यह देखकर अकीरा की मॉम बोलती है तो क्या तुम्हें यह परफॉर्मेंस पसंद आया अकीरा, जिस पर अकीरा हाँ करती है। और अब यह सुनकर अकीरा का भाई उसके लिए वहाँ पर एक और पीस परफॉर्म करता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अकीरा केसी से बोल रही होती है केसी तुम्हारा परफॉर्मेंस सच में कमाल का था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं भी कभी तुम्हारी तरह परफॉर्मेंस परफॉर्म कर पाऊंगी। यह सुनकर केसी बोलता है यह तुम क्या बोल रही हो, तुम मुझसे भी अच्छा परफॉर्मेंस परफॉर्म कर पाओगी। वहीं केसी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है और वह जिस भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है उस कॉम्पिटिशन में वह हर बार फर्स्ट आता है। वहीं अकीरा अपने भाई को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती है और अपनी मॉम से बोलती है कि अब वह भी कोटो प्ले करना चाहती है। और अब वहाँ पर अकीरा भी कोटो प्ले करना स्टार्ट कर देती है। अब अकीरा एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है पर वह उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ नहीं जीत पाती। वहीं इससे अकीरा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। अब केसी अकीरा के पास आता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ कोटो प्ले करना पसंद करोगी। यह सुनकर अकीरा बोलती है नहीं, क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। अब अकीरा बोलती है तो केसी क्या तुम मुझे प्लीज़ बताओगे कि तुम हर बार फर्स्ट प्राइज़ कैसे जीतते हो। अब केसी बोलता है क्या तुम्हें पता है आज मैं अपने दोस्तों के साथ बैक फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहा था। यह सुनकर अकीरा बोलती है यह काफ़ी खतरनाक है। अब केसी बोलता है मैं एक भी बार ठीक से बैक फ्लिप नहीं कर पाया, मैं हर बार गिर जाता था और तो और कई बार मुझे चोट भी लगी, पर मैंने हार नहीं मानी और लगातार ट्राई करता रहा और फाइनली मैंने वह कर दिया। और अब यह सुनकर अकीरा समझ जाती है कि उसका भाई उसे क्या कहना चाहता है और अब अकीरा अपनी मॉम से बोलती है मॉम मैं नेक्स्ट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करूंगी और तब तक पार्टिसिपेट करती रहूंगी जब तक फर्स्ट प्लेस न जीत जाऊं। और अब अकीरा लगातार फर्स्ट प्लेस पाने के लिए प्रैक्टिस करती रहती है, पर फिर उसे समझ में आ जाता है कि वह चाहे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों न करे वह कभी भी अपने भाई को कैच नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भाई के पास कोटो प्ले करने का नेचुरल टैलेंट है। और भले ही केसी जीनियस है पर फिर भी वह काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोटो प्रैक्टिस में लगाता है। अब अकीरा बोलती है मैं भले ही एक जीनियस नहीं हूँ पर मैं हार्ड वर्क करूँगी और अपनी मेहनत से अपने भाई को कैच करूँगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि अकीरा के मॉम और डैड एक कार में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि अकीरा फर्स्ट प्लेस पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है पर वह अभी तक एक भी बार फर्स्ट प्लेस नहीं जीत पाई है। और तभी वहाँ पर एक ट्रक उनकी कार को उड़ा देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि केसी दौड़ता हुआ हॉस्पिटल में आता है और अब उसे पता चलता है कि उसके मॉम और डैड की डेथ हो गई है और फिर उस दिन के बाद से उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। और अब हमें दिखाया जाता है कि केसी अकीरा से बोल रहा होता है वह अपना कॉलेज छोड़ रहा है और अब वह अपना घर चलाने के लिए एक जॉब करेगा। अब अकीरा बोलती है पर सुबाकी स्कूल का क्या होगा, तुम ही उसके सक्सेसर हो। अब केसी बोलता है मुझे माफ़ कर दो अकीरा, पर अब मैं कोटो प्ले करना छोड़ रहा हूँ और आज से सुबाकी स्कूल की सभी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और अब वहाँ पर अकीरा केसी को रोकने की कोशिश करती है पर केसी नहीं रुकता। और अब हमें दिखाया जाता है कि डोजिमा अकीरा से बोल रही होती है सुबाकी स्कूल की हालत ख़राब होती जा रही है और अब केसी भी इस स्कूल को संभालना नहीं चाहता क्योंकि हमें घर चलाने के लिए पैसे भी चाहिए। अब अकीरा बोलती है अगर यह बात है तो मैं अपना स्कूल छोड़कर कोई जॉब पकड़ लेती हूँ, उसके बाद हमें हमारा स्कूल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डोजिमा बोलती है बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, तुम सुबाकी स्कूल की लास्ट सक्सेसर हो और अब केसी यह चाहता है कि सुबाकी स्कूल को तुम संभालो, तो अब तुम्हें अपने भाई के कहे अनुसार काम करना है और स्कूल की जिम्मेदारियों को संभालना है। और अब वहाँ पर डोजिमा अकीरा से लगातार प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देती है। और अब एक दिन डोजिमा अकीरा को मिजुनो हंटाई पीस के बारे में बताती है और बोलती है तुम्हें लगातार 2 सालों तक इस पीस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यह एक मास्टर पीस है और अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब डोजिमा बोलती है मुझे पता चला कि और कई सारे कोटो स्कूल के डिसाइबल्स कोटो प्ले करना छोड़ रहे हैं, तो यह हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो अगर तुमने इस पीस को मास्टर कर लिया तो हमारा स्कूल यहाँ का नंबर 1 स्कूल बन जाएगा और इस पीस को मास्टर करने के बाद तुम फर्स्ट प्लेस पर आ सकती हो।
और अब अकीरा बोलती है उस दिन मुझे डार्कनेस ने चारों ओर से घेर लिया। और अब वहाँ पर अकीरा लगातार 2 सालों तक उस पीस की प्रैक्टिस करती है। और अब एक दिन डोजिमा उसे बताती है कि उस कंपटीशन में होजुकी भी पार्टिसिपेट करने वाली है। यह सुनकर अकीरा बोलती है पर वह तो अभी मिडिल स्कूल में है। डोजिमा बोलती है हाँ, पर फिर भी वह काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। अब अकीरा बोलती है मुझे यह बात पता थी कि होजुकी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, बिल्कुल मेरे भाई की तरह, और मैंने उसकी परफॉर्मेंस पहले भी सुन रखी थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस कंपटीशन में अकीरा मिज़ुनो हंटाई परफॉर्म करती है। और अब उसकी परफॉर्मेंस सुनकर वहाँ पर जजेस काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं अकीरा ने उस पीस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि अकीरा का वहाँ पर कोई मैच नहीं था। वहीं अपनी परफॉर्मेंस देखकर अकीरा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोल रही होती है यह मेरी आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। और अब वहाँ पर होजुकी की परफॉर्मेंस की बारी आती है। और अब होजुकी को देखकर अकीरा बोलती है होजुकी इसी एज में याएगोरोमो परफॉर्म कर रही है और मुझे पता है कि होजुकी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, पर मेरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब होजुकी वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। और होजुकी की परफॉर्मेंस का एक नोट सुनते ही वहाँ अकीरा के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि वह होजुकी के सामने कभी नहीं जीत सकती। वहीं होजुकी की परफॉर्मेंस देखकर डोजिमा बोल रही होती है आखिर यह कौन सा पीस परफॉर्म कर रही है, यह याएगोरोमो नहीं है, और इस तरह वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और अब अकीरा बोलती है उस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा मेहनत क्यों न कर लूँ, मैं कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकती। और अब वहाँ पर विनर का नाम अनाउंस किया जाता है और वहाँ पर विनर होती है अकीरा। यह देखकर वहाँ पर अकीरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब डोजिमा बोलती है अकीरा चुपचाप वहाँ जाओ और वह अवार्ड लो। और अब अकीरा वहाँ पर वह अवार्ड लेने के लिए जाती है। वहीं पर वह लोगों की बातें सुन रही होती है। वहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं होजुकी क्यों नहीं जीती। तभी कोई बोलता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वहीं लोगों को यह भी याद नहीं होता है कि वहाँ पर अकीरा ने कौन सा पीस परफॉर्म किया था। और अब हमें दिखाया जाता है कि अकीरा अपने घर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ी होती है और अब वह उस अवार्ड को वहाँ से फेंक देती है। साथ ही साथ वह वहाँ पर रखे सभी अवार्ड को भी नीचे गिरा देती है और बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसकी परफॉर्मेंस मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी थी, यह मेरा इंसल्ट है, मुझे यह अवार्ड नहीं चाहिए, मैं कभी भी इस तरीके से नहीं जीतना चाहती थी। और अब अकीरा वहाँ पर रोने लगती है। अब अकीरा बोलती है मुझे लगा था कि उस परफॉर्मेंस के बाद मुझे लाइट देखने को मिलेगी, पर उस परफॉर्मेंस के बाद मैं और भी ज़्यादा अंधेरे में चली गई। मुझे डार्कनेस ने और भी ज़्यादा गहरी तरीके से घेर लिया था, जहाँ से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल सकती थी। और अब अकीरा बोलती है उस कंपटीशन के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि होजुकी को होजुकी स्कूल से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है। और अब डोजिमा अकीरा के पास आती है और बोलती है क्या तुम्हें यह दिखाई दे रहा है, होजुकी स्कूल अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और अब मुझे पता है कि तुम उस स्कूल की ग्रैंड मास्टर बन सकती हो, क्योंकि उस स्कूल की ग्रैंड मास्टर बेकार है, उसे कुछ भी नहीं आता और उसके पति के मरने के बाद उस स्कूल को बस उसकी बेटी संभाल सकती थी, पर उसकी बेटी ने भी उसे धोखा दे दिया। तो अब हमारी बारी है, हम उस स्कूल को चलाएंगे। अब अकीरा बोलती है ठीक है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि आखिर इनको यह बात समझ में क्यों नहीं आती, सुबाशी स्कूल भी बस एक एम्प्टी सेल है, बिल्कुल होजुकी स्कूल की तरह, क्योंकि केसाकी भी इसे छोड़कर जा चुका है, बिल्कुल होजुकी की तरह। और जहाँ तक मैं यह समझ पा रही हूँ सभी टैलेंटेड पीपल कोटो को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, पर मैं अभी भी कोटो को ज़बरदस्ती प्ले कर रही हूँ, पर अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब अकीरा ने होजुकी को एक 17 स्ट्रिंग कोटो के लिए अपनी मदर के सामने झुकते हुए देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उस वक्त वह सोच रही थी होजुकी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अब अपना सब कुछ छोड़ने के बाद वह एक स्कूल में कोटो क्लब में कोटो प्ले कर रही है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अकीरा होजुकी के सामने बैठी उसे पूछ रही होती है मैं बस यहाँ पर यह जानना चाहती हूँ कि तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अपना सब कुछ छोड़ने के बाद तुम यहाँ इस स्कूल में कोटो क्यों प्ले कर रही हो, और अब मैं यह देखना चाहती हूँ कि इस कोटो क्लब की तुम्हारे लिए क्या वैल्यू है। अब होजुकी वहाँ पर चुपचाप बैठी अकीरा को देख रही होती है। अब अकीरा बोलती है मैं बस मजाक कर रही हूँ, और अब अकीरा वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर तभी होजुकी वहाँ पर कोटो प्ले करती है और उस कोटो की आवाज़ सुनकर वहाँ पर अकीरा को एक लाइट दिखाई देती है, पर तभी दोबारा डार्कनेस आकर उसके कान बंद कर देती है और बोलती है तुम्हें यह सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, वह बस तुम्हारी बेइज्जती करना चाहती है, तुम्हें वह नहीं सुनना चाहिए। और अब अकीरा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अकीरा एक जगह पर बैठकर कूडो और साने को 17 स्ट्रिंग कोटो प्ले करना सिखा रही होती है। अब कूडो 17 स्ट्रिंग कोटो प्ले करता है। अकीरा बोलती है तुम इसे गलत प्ले कर रहे हो, तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। और अब अकीरा उन्हें दोबारा वह परफॉर्म करने के लिए बोलती है। वहीं अकीरा कूडो को देखकर सोच रही होती है यह लड़का काफ़ी जल्दी चीज़ें सीखता है, उसके पास यह नेचुरल टैलेंट है। वहीं दूसरी ओर साने हार्ड वर्कर है
और वह किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। और अब अकीरा वहाँ पर कूडो को अपने भाई और होजुकी की जगह वहीं साने को खुद की जगह रखकर देखती है। और अब अकीरा बोलती है मुझे नहीं लगता कि यह दोनों एक साथ 17 स्ट्रिंग कोटो परफॉर्म कर पाएंगे। और अब अकीरा वहाँ पर हीरो की परफॉर्मेंस देखती है। अब अकीरा हीरो को रोकती है और बोलती है तुम कोटो में परफेक्ट प्रेशर नहीं दे रही हो। अब अकीरा बोलती है कोटो को और ज़्यादा हार्ड प्रेस करो। हीरो उसे हार्ड प्रेस करती है। अकीरा बोलती है और ज़्यादा। अब हीरो उसे और ज़्यादा प्रेस करती है। वहीं हीरो सोच रही होती है कि अब मैं इसे और ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं कर सकती। यह देखकर अकीरा बोलती है तुम इसे सही ढंग से प्रेस नहीं कर रही हो। तुम्हें इसे प्ले करने में सिर्फ अपने हाथों का वेट का यूज़ नहीं करना है बल्कि अपनी पूरी बॉडी के वेट का यूज़ करना है। इसके बाद तुम इस पर परफेक्ट प्रेशर दे पाओगी। और अब हीरो अकीरा के बताए हुए तरीके से उसे प्रेस करती है जिससे काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी के घर पर बैठा कूडो 17 स्ट्रिंग कोटो परफॉर्म करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर वह उस कोटो से साफ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता है जिससे कूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी कूडो वहाँ पर होजुकी का हाथ पकड़ के उसकी उंगलियों को चेक करने लगता है। यह देखकर होजुकी बोलती है यह तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़। कूडो बोलता है मैं बस यह देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी फिंगर टिप्स कितनी ज़्यादा हार्ड है। अब होजुकी बोलती है फिर भी तुम मुझे इस तरीके से नहीं छू सकते। और अब कूडो को वह बात याद आती है और वह सोचने लगता है क्या होजुकी ने अभी भी उस बात का ग्रज पाल रखा है। अब कूडो होजुकी से बोलता है तो होजुकी क्या तुम ठीक हो, क्योंकि आज पूरे दिन तुम चुप थी। होजुकी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और मैं चुप इसीलिए थी क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो गए हैं। अब कूडो अपने जेब से निकालकर एक कैंडी होजुकी को देता है और अब होजुकी उस कैंडी को देखती है और बोलती है तुम्हें सच में स्ट्रॉबेरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यह सुनकर कूडो वहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और तभी वहाँ पर ग्रैनी एक डीवीडी लेकर आती है और बोलती है ये रही डीवीडी जो तुम्हें चाहिए थी होजुकी। अब होजुकी ग्रैनी से वह डीवीडी लेती है और ग्रैनी को थैंक्स करती है। कूडो बोलता है यह क्या है। होजुकी उसे बताती है कि इस डीवीडी में अकीरा की परफॉर्मेंस है जो मैं देखना चाहती हूँ। यह सुनकर कूडो बोलता है मैं भी उस परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूँ। और अब वहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठकर अकीरा की परफॉर्मेंस को देखते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन अकीरा स्कूल आती है। अब होजुकी अकीरा के पास जाती है। होजुकी को देखकर अकीरा बोलती है क्या हुआ होजुकी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। होजुकी बोलती है नहीं, मैंने तुम्हारी वह परफॉर्मेंस देखी मिजुनो हंटाई। अब होजुकी अपना सर झुकाकर बोलती है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अकीरा बोलती है पर क्यों। होजुकी बोलती है मैं पहले यह सोच रही थी कि तुम यहाँ पर किसी मकसद से आई हो, पर फिर मैंने तुम्हारा वह परफॉर्मेंस देखा और आज से पहले मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं देखा था। तो तुम पर डाउट करने के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब अकीरा बोलती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं और मेरे सामने तुम्हें अपना सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल फील करती हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा मिजरेबल फील करवाना चाहती हो। और अब यह सुनकर वहाँ पर होजुकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब अकीरा वहाँ से जाने लगती है। होजुकी उसे रोकती है। तभी अकीरा बोलती है उस दिन तुमने वह क्यों किया था। उस दिन तुम बिना कुछ किए वह कंपटीशन आराम से जीत सकती थी, पर तुमने वहाँ पर कोई और सा पीस परफॉर्म किया और डिस्क्वालीफाई हो गई। तो क्या तुम वहाँ पर सबके सामने खुद को बड़ा दिखाना चाहती थी। और क्या तुम्हें पता है कि उस कंपटीशन के बाद मुझे किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा। मैं जहाँ भी जाती थी सभी बस मुझसे यही बोलते थे कि मैं बस इसीलिए जीती हूँ क्योंकि तुम डिस्क्वालीफाई हो गई। सभी मुझसे यही कहते थे कि मेरी किस्मत अच्छी थी जिससे मैं उस कंपटीशन में जीत गई और अब इसीलिए मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और अब अकीरा वहाँ से जाने लगती है। तभी होजुकी उसे रोकती है और बोलती है यह मैंने मेरी मदर के लिए किया था। मैं बस वहाँ पर अपनी मॉम तक खुद की फीलिंग पहुँचाना चाहती थी। मेरी मॉम के ऊपर होजुकी स्कूल का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वह एक अलग पर्सन की तरह बिहेव कर रही थी और उस कंपटीशन के वक्त मेरी मॉम ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे ना ही वह मुझे देख सकती हो और ना ही मेरी आवाज़ सुन सकती हो। इसीलिए मैं उस पीस के जरिए अपनी मॉम तक अपनी फीलिंग पहुंचाना चाहती थी, पर उस कंपटीशन में मैं अपनी मॉम तक खुद की फीलिंग नहीं पहुंचा पाई और फिर सब कुछ खराब होता चला गया। तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि मुझे किसी भी लेसन की कोई ज़रूरत नहीं, पर यह सच नहीं। मैं अभी तुमसे काफ़ी चीज़ें सीखना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे मदद मांगने के लिए आई थी। वहीं पर अकीरा सोच रही होती है जब होजुकी ने मुझे यह बात बताया मैं उससे पहले से ही यह बात जानती थी। होजुकी का वह परफॉर्मेंस उसके लिए कोई मजाक नहीं था और अब मुझे पता चल रहा है कि होजुकी बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। इसकी एज उतनी ही है जितनी एज में मैंने अपने मॉम और डैड को खो दिया था। और अब अकीरा होजुकी की ओर आगे बढ़ती है, पर तभी उसके अंदर की डार्कनेस उसे रोक लेती है और उसे वह सभी बातें याद आती है कि उसके कंपटीशन के बाद लोगों ने किस किस तरीके की बातें बनाई थी कि अगर होजुकी डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो अकीरा यह कंपटीशन कभी नहीं जीत पाती। और अब अकीरा के अंदर की डार्कनेस उससे बोलती है तो क्या तुम इस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। हाँ, तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें इन झूठ से बनी दीवारों को पार करना होगा। और अब यह देखकर अकीरा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहीं पर उसी जगह रुक जाती है। अब होजुकी बोलती है अकीरा क्या तुम ठीक हो।
अब अकीरा बोलती है, मैंने मिजुनो हंटाई परफॉर्म करने के लिए 2 सालों तक प्रैक्टिस की थी, पर जिस वक्त मैंने तुम्हारे पीस का पहला नोट सुना था उसी वक्त मैं समझ गई थी कि मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं जीत सकती, और इसके बाद भी तुम मुझसे कुछ सीखना चाहती हो। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी स्ट्रगलिंग को ख़त्म कर लूँ। अब मैं और स्ट्रगल नहीं करना चाहती। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म